जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हेतु हम लोग जो डेली वाइज पे सेट प्रैक्टिस करते हैं, यूनिक पब्लिकेशन और द प्लेटफॉर्म का ये द्वितीय इंटर स्तरीय जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें टोटल 30 सेट है दोस्तों। जिसमें हम लोग पहला सेट तो कर चुके हैं, पहला जो प्रीवियस ईयर हम लोग का हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है ना। ये कर चुके हैं हम लोग। आज जो होने वाली हमारा बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है 5/2/2017 में पूछा गया प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नॉन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला इसमें प्रश्न क्या बनता है, तो देख रहे हैं हम लोग बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो पीटी है उसकी परीक्षा जो है 5 फरवरी 2017 में पूछा गया जो प्रीवियस ईयर का है वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो आइए स्मृति पे आधारित इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखिए जिसमें पहला प्रश्न क्या बनता है हम लोग का कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, यही बताना है ना। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, आंसर बताइएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, देविका रानी, है ना। देविका रानी यह प्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। और इनका जो मतलब कि शासनकाल कहे मतलब इनका जो समय था कि हाँ उस समय हीरोइन थी, तो वो कब से कब था, तो 1930 से लेके 1940 के बीच में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। 1930 से 40 के बीच इनकी बहुत चलती थी। और 1969 में इनको जो है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। कौन सा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार बोला जाता है, इनको सम्मानित किया गया 1969 में। और 2020 का जो नोबेल प्राइज है 2020 का 2022 में दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों, तो यह दिया गया आशा पारेख को। किसे दिया गया, आशा पारेख को दिया गया। और वर्तमान में अभी पता है दोस्तों अभी किनको दिया गया है, अभी वाहिदा रहमान को। किन्हें दिया गया है, वाहिदा रहमान को दिया गया, ठीक है, रहमान, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि यह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन आलोचक थे बताइए, आंसर क्या बनेगा इसमें, नामवर सिंह, है ना। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह जो है हिंदी साहित्य के ख्यातिलब्ध मतलब समालोचक और भाषाविद कहिए इनको, एक सिद्धांतवादी रचनाकार है ना। और इस जो ऑप्शन वगैरह दिया जो हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, निर्मला निराला जो हैं ये लोग, तो आपको बता दें इसमें कि ये लोग साहित्यकारों में से, जैसे हरिशंकर परसाई हैं ये व्यंग रचनाकार है ना। जयशंकर प्रसाद जो हैं ये क्या है, तो हिंदी काव्य क्षेत्र में है, छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं और उपन्यासकार भी हैं, कथाकार एवं निबंधकार भी रहे हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं ये छायावाद के प्रवर्तक कवि रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला देखिए, पद्मावत के लेखक कौन है बताइए, आंसर क्या बनेगा इसमें, पद्मावत के लेखक जयसी है। आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, जयसी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, ऑप्शन बोलिए, जॉर्ज मार्टिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज मार्टिन। ये गेम्स ऑफ थ्रोन्स जो है अमेरिका लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन, यह पहली उनकी रचना है। और 1969, कब दोस्तों, तो 1996 में यह कृति इनकी प्रकाशित हुआ था, 1996 ईस्वी में, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं कौन, तो आंसर बताइएगा, रामचंद्र गुहा है। आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है। जबकि चेतन भगत जो है दोस्तों, चेतन भगत यह हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है, ठीक है। जैसे सुरेश मेनन जो है, सुरेश मेनन यह बीसन पोर्ट्रेट ऑफ अ क्रिकेट के लेखक है। और जैसे नवीन चावला जो है ये मदर टेरेसा के लेखक है। अगला प्रश्न देखिए, इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। जेल का कमरा किनका पर्यटक स्थल है, तो इसमें नाम बोली कौन है, आंसर क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर जी की जो जेल थी वो अब क्या हो चुकी है, अब पर्यटन स्थल में बदल चुकी है। और इनका जेल का नाम क्या था, सेल्यूलर जेल, है ना, जिसको काले पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। और यह कहाँ पे है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप में है ना, सेल्यूलर जेल।
इसको एक तरह से ऑक्टोपस जेल भी नाम से जाना। यह जो सेलुलर जेल है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती कब है, मतलब बनने का, तो 1896 में यह शुरुआत होती है बनने का। बन के तैयार हो जाता है 96 में, 1906 में बन के तैयार हो जाता है। और बता दें दोस्तों, इसको राष्ट्रीय स्मारक में कब बदला गया, मतलब राष्ट्रीय स्मारक की दर्जा इसको कब दिया गया, तो 1969 में इसको राष्ट्रीय स्मारक की दर्जा मिल गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने ईमेल के लिए जो @ चिन्ह चुना, वो कौन थे। तो वो कौन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है, इन्होंने @ चिन्ह का चुना था। इसका मतलब इसके इनके जन्मदाता भी कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला प्रश्न देखिए कि इस बैंक ने अपने कर्मचारी को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो यह बैंक कौन सी है, आंसर बोलिएगा। तो ये हमारा कब का है दोस्तों, ये करेंट अफेयर है, तो इसे हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि उस समय की बात किया जा रहा है जब 2016 या 17 के बारे में है ना। तो उस समय आईसीसी थी, तो ऐसे हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। बस इसका जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1994 में, 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। बड़ोदरा गुजरात में हुआ था, है ना। यह भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का। अगला प्रश्न देखिए, इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। किनका जन्म बिहार में हुआ था, तो आंसर बताइएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म जो है बिहार में होता है। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए। हिंदी कला साहित्य में जो आंचलिक कथाएं एवं उपन्यासों के महान रचनाकार जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां के बारे में है कि इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन से साज को बजाते थे, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, है ना। और वायलिन कौन बजाते हैं, वायलिन जो है डॉक्टर एन राजन बजाते थे। और वीणा, वीणा जो है एस बालचंद्रन। और सितार जो है दोस्तों यह निखिल बनर्जी, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो वो कौन सी गायन शैली जो थी नवाब वाजिद अली की दरबार से शुरू हुआ था, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठुमरी जो थी इनकी दरबार से शुरू हुई थी नवाब वाजिद अली के। अगला प्रश्न देखिए, ठुमरी शास्त्रीय गायन शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर ए होगा। मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं। तो यह कौन है, आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो है ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं, जो अंग्रेजी के बजाय इतालवी में यह लिखती हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। यह किसकी आत्मकथा है दोस्तों, आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, युवराज सिंह का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। यह 10 मार्च 2013 को प्रकाशित होता है इनकी आत्मकथा। अगला प्रश्न देखिए, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1998 में, 1998 ईस्वी में इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल का भी यह लोक नृत्य है। छऊ जो है लोक नृत्य बिहार के अलावा झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल का भी है ना। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेखित करता है।
तो कौन सा भाग है दोस्तों? आंसर बनेगा ऑप्शन डी आपका चौथा भाग जो है यह राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेखन करता है। भाग 4 बता दें आपको, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसमें निर्देशित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये कौन सी अनुसूची है? आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी 8 है। इसमें कुल कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं दिया गया है? टोटल 22 भाषा को, है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी सबसे ज्यादा 12 वर्षों तक अभी तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ संविधान के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में मतलब इसी तिथि को आसीन हुए थे और 13 मई 1962 तक कुल मतलब 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया है। कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आंसर बनेगा सी आयरलैंड। यह जो है समानुपातिक मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष गुण मतदान प्रणाली से होता है। जैसे कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है ना। और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यह इंग्लैंड से लिया गया। राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली आयरलैंड से लिया गया है और विधि की सर्वोच्चता यह जापान से लिया गया है ना। अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो 10 आदमी को। तो आंसर बनेगा सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनेगा। यह आर्टिकल आपको बता दें 331 के प्रावधान के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधित्व को लोकसभा के सदस्य मनोनीत किया जाता है। और 104वां संविधान संशोधन जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 331 एवं अनुच्छेद 333 क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो कौन प्रस्तुत किए थे 1950 में सर्वोदय योजना? आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण जी किए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना की प्रस्तुति की थी, जिसमें कृषि के साथ साथ उन्हें छोटे उद्योगों पर भी जोर दिया था। जयप्रकाश नारायण को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। और 1965 में लोक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी। और सर्वोदय का मतलब तो जानते ही आप लोग, मतलब सभी की प्रगति के बारे में बोला गया है। अगला प्रश्न देखिए कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ सबसे कम तो अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर, लेकिन हमें ये ऑप्शन बेसिस पे देखना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा तो ये बनाता है, कितना है? लगभग 4000 इसका 96 है, लगभग 4096 किलोमीटर है। फिर चीन का भी लगभग ये 3000 की 4000 के करीब में इसका भी पड़ ही जाता है। ये भी लगभग कितना पड़ता है दोस्तों? तो 4057 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। और पाकिस्तान लगभग 3323 पड़ जाता है। और म्यांमार का मात्र 1643 किलोमीटर पड़ता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। यहाँ पे म्यांमार सबसे कम ऑप्शन बेसिस पे यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू करता है कब? तो 1995 ईस्वी में। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है। आंसर बनेगा बी, तिलहन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है? 70%। आंसर बनेगा बी। विश्व के
कॉफी उत्पादन में भारत का योगदान 4% से भी अधिक है होता है ना। भारत के कर्नाटक राज्य में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है तथा केरल एवं तमिलनाडु में भी कॉफी का उत्पादन अंशतः होता ही है। और बढ़ती जो वैश्विक मांग है और इससे होने वाली विदेशी मुद्रा की भारी आय के चलते देश के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा जो है निर्यात कर दिया जाता है। और विश्व में पूछे तो ब्राजील है सबसे ज़्यादा। अगला है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी। हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड के अधीन जो है कार्यशील दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंग्लैंड की इस्पात कंपनी के सहयोग से किया गया था। इसके 1962 में कब किया गया था, 1962 ईस्वी में उत्पादन शुरू हुआ था इसका। अगला है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था। जीएसटी के पहली बार जिक्र किस बजट में किया गया था, तो वर्ष 2006 से 7 में किया गया था। और यह घोषणा तो किया गया था लेकिन 1 अप्रैल 2010 से देश में जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। मतलब इस घोषणा से 2006 से 7 में घोषणा जो था हमारा बजट में जो पेश किया गया था, तो बोला गया था कि 2010 से 1 अप्रैल 2010 से देश में जीएसटी लागू किया जाएगा, लेकिन कि 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू हुआ, बल्कि 10 से नहीं, है ना। तो 7 साल बाद जाके 10 साल बाद जाके यह लागू हुआ। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। क्या नाम था इसका, तो आंसर बनेगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण से पहले जो भारतीय स्टेट बैंक या फिर कहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो 1955 में, कब 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नामांतर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया। और सभी सहयोगी बैंक एवं भारतीय जो महिला बैंक है इसमें हाल ही में विलय कर दिया गया है। यह विश्व के शीर्ष 50 बैंकों में क्लब में शामिल हो गया है, क्योंकि ये विदेश में भी है, चीन, यूएसए, है ना, म्यांमार, रसिया, ये सारे देशों में लगभग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस खुल चुकी है। अगला प्रश्न देखिए कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। किस पंचवर्षीय योजना के मध्य में, तो ये दोस्तों करंट अफेयर के माध्यम से हो जाएगी, है ना, क्योंकि उस समय के बारे में बोला जा रहा है। तो आंसर इसकी छोड़िए और इसको भी हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि ये 2017 के बारे में बोला जाए तो 12 से 17 कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, है ना, छोड़िए इसको। अगला प्रश्न देखिए कि रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, कितना है, तो आंसर बताइएगा। रेलवे आधिकारिक संरचना जो है क्षेत्र 100% प्रत्यक्ष विदेशी की अनुमानित है। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, तो वह कौन ज्ञात करती है, आंसर बनेगा ए, लॉरेंज वक्र करता है। किसी देश के व्यक्तियों की आय का विषमता को जो ज्ञात करता है यह है लॉरेंज वक्र, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो आंसर बनेगा बी, देवदास में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवदास, महाराष्ट्र में। नासिक में जो है करेंसी नोट प्रेस और पश्चिम बंगाल में भी है। देखिए देवदास जो है दोस्तों यह कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नासिक जो है यह महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, नासिक में भी है, ठीक है। करेंसी नोट प्रेस किया जाता है पश्चिम बंगाल में भी है दोस्तों, है ना, पश्चिम बंगाल, सालवानी, सालवानी पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है। और होशंगाबाद यह यहाँ पे भी होता है, होशंगाबाद में भी करेंसी नोट का। अगला प्रश्न देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, कौन 4 बड़े राज्य में से नहीं है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, सबसे पहले तो यूपी आएगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरा आएगा महाराष्ट्र, तीसरा कौन आ जाएगा दोस्तों, तीसरा बिहार आ जाएगा, चौथा पश्चिम बंगाल आएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, और इस जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तमिलनाडु की संख्या जो है, मतलब कि नंबर जो है ये केमी नंबर पे आएगी, 6ठे क्रम पे आएगी। अगला प्रश्न देखिए कि इसकी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, इसका किसका है, यह पूछा जा रहा है। सेंसेक्स 2011 के अनुसार कहीं अभी भी
वही चल रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों, आंसर इसका राइट आंसर ए होगा, बिहार। अगला प्रश्न देखिए, 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, परम। आंसर बनेगा ए, सुपर कंप्यूटर। यह 10 गुना तेज काम करता है ना। भारत में प्रथम कंप्यूटर वर्ष 1955 में कोलकाता में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत में 4G सेवा का शुरू कब हुआ था। तो देखिए यह भी एक तरह से अब बोल सकते हैं करेंट अफेयर। तो आंसर इसकी बन जाएगी 2012, ठीक है। तो इसे याद रखिए भी, नहीं भी रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए कि यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है, क्या है इसका। तो आंसर क्या बन जाएगी, आंसर बी, FTSE 100। FTSE 100 है। इसकी स्थापना कब होता है, तो इसकी स्थापना 1984 में होता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, यानी राज्यपाल कौन थे, कौन थे सबसे पहले। तो आंसर बन जाएगा देशमुख। आंसर बनेगा यहाँ पे देशमुख, CT देशमुख इनका नाम पूरा था, प्रथम गवर्नर थे। और RBI के गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक था। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में वह RBI के पहले गवर्नर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया था वह यहाँ से पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था वो, तो वो IIT बॉम्बे से। आंसर बनेगा बी, कौन से रुपया दोस्तों, ये वाले हम लोग जो अभी सिंबल का यूज करते हैं ये, है ना। तो ये IIT बॉम्बे से पढ़े थे। इनका नाम था D उदय कुमार, है ना। ये रुपए का चिन्ह इन्होंने डिजाइन किया था, IIT बॉम्बे में पढ़ते थे। अगला प्रश्न देखिए कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम, अगला प्रश्न है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, कौन देश था दोस्तों, तो न्यूजीलैंड। कब किया था, तो 2005 में। अगला प्रश्न देखिए, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, न्यूजीलैंड में। आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्राजील की मुद्रा क्या है बताइए, ब्राजील की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो आंसर बनेगा रियल, है ना। ब्राजील की मुद्रा क्या है, रियल है। अगला प्रश्न देखिए, और रूबल किसका है दोस्तों, तो रूस का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन महलों का शहर कहलाता है, महलों का शहर कौन कहलाता है। आंसर क्या बनेगा, कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता कहलाता है, सिटी ऑफ स्काई क्रैम्पर्स। अगला प्रश्न देखिए, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तो आंसर बनेगा विजय माल्या, विजय माल्या को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि मुंबई की प्रथम यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्हें शिशु को जन्म दिया था। तो ये भी हमें करेंट अफेयर है, इसे भी हमें नहीं देखना है। अगला प्रश्न देखिए कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। आंसर बनेगा दुर्गा बनर्जी, राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी। अगला प्रश्न बनता है कि इनको महामना कहा जाता है, किनको महामना कहा जाता है। तो आंसर बनेगा इनका उपनाम है मालदीव का, मदन मोहन मालवीय का नाम है महामना। अगला प्रश्न देखिए कि कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, तो कौन से राज्य से होकर नहीं जाती है। आंसर बन जाएगा ए, बिहार से होकर नहीं जाती है, छत्तीसगढ़ त्रिपुरा झारखंड से होकर जाती है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं ना। आंसर बनेगा यहाँ पे बी, राइट आंसर हो जाएगा। जमुना के नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से बहने वाली गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है कि वीकर मूलतः होते हैं, वीकर जो है मूलतः क्या होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी, प्रोटीन होता है। अगला है कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए कौन सा लेंस चाहिए। तो आंसर बनेगा ए, अवतल लेंस चाहिए, राइट आंसर बनेगा ए, अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता
नापी जाती है? किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आंसर बनेगा बी। किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होता है? बैगनी का सबसे कम होता है। आंसर बनेगा डी। सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल का होता है ना। अगला प्रश्न देखिए कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है। आंसर बनेगा इसका, राइट आंसर है कार्य की मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष है किसका? प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो यह दूरी की है। आंसर यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन नहीं है इसमें? ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। आंसर यहाँ पे सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पालांक नियतांक का मान जो है जूल्स सेकेंड में क्या होगा, ये बताना है। तो राइट आंसर इसका बनेगा क्या? राइट आंसर इसका डी होगा। 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होगा। राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कौन से भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। आंसर बनेगा ए, तना। अगला प्रश्न हमारा देखिए कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आंसर बनेगा सी, 5 प्रकार की यह होती है। इस 5 प्रकार का नाम क्या है दोस्तों? न्यूट्रोफिल है, और इसका नाम है इयोसिनोफिल, बेसिफिल है ना, मोनोसाइरस तथा लिम्फोसाइट। ये 5 प्रकार है। अगला है लसिका, इसमें उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है लसिका? तो आंसर बनेगा ए, संवहन ऊतक में। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो आंसर बन जाएगा ए, बिलीरुबिन। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। अगला देखिए कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आंसर बनेगा बी, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए यानी लीवर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? यह सैग्यूवोरस होता है। यह सैग्यूवोरस से होता है। आंसर क्या बनेगा? मादा मच्छर। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाएगा? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह विटामिन जो है टेकेफेरॉल कहलाती है। इस विटामिन का नाम क्या है दोस्तों बताइए? टोकोफेरॉल जो है कौन से विटामिन को कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। आंसर राइट आंसर डी होगा। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आंसर बनेगा सी, मधुमक्खी। आंसर सी बनेगा। नायलॉन में एक लको के मध्य एक प्रकार बंद होता है। नायलॉन में एक लको के मध्य इस प्रकार का बंद होता है। तो आंसर बनेगा बी, एमाइड। आंसर राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि यह इस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होता है। तो कौन से ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर H2 है? तो आंसर बताइए। आंसर राइट आंसर ए होगा, शनि ग्रह में। शनि ग्रह में हाइड्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में है। इसका आकार बताएं तो आपको मतलब कि दृष्टि में देखा जाए सबसे बड़े में तो ये सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आकार की दृष्टि में आता है। इसमें वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। और इसके पास कुल जो है उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82 है। जैसे पृथ्वी के पास एक है चंद्रमा, इसके पास कितनी चंद्रमा है? 82 चंद्रमाएं हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका नाम क्या है? तो टाइटन। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? कितना प्रतिशत सागर से ढका हुआ है? तो आंसर बनेगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 70% ढका हुआ है। अगला है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे शुष्क स्थान कौन है? एरिका। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान एरिका है। एरिका दक्षिण अमेरिका देश चिली आटाकामा मरुस्थल में एक स्थित एक शहर है। अगला प्रश्न देखिए, यह एक गर्म जलधारा है। कौन एक गर्म जलधारा है? तो आंसर बनेगा गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कितने देश भूमि में चारों ओर से घिरे हुए हैं? कितने देश जो है भूमि में चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो आंसर इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका बी, 44 कुल देश हैं जो स्थलरूप है यानी लैंडलॉक देश है। अगला प्रश्न देखें कि क्या है हमारा प्रश्न
कि दो तारे क्रमशः 3.6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर, दूसरा है 4.8 गुणे 10⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा, बताना है। तो क्या होगा, देखिए लिम्डा इक्वल पता ही है क्या होता है दोस्तों, 1/T होता है, बस इसी पे निकालना है हम लोग को। तो आइए निकाल लेते हैं। एक जो है हमारा T कितना आ जाएगा, 1/λ हो जाएगा ना, 1/λ। और दूसरा जो T1 है हमारा, ये भी तो 1/λ1 होगा। तो इसका हम लोग T/T1 रखते हैं, T/T1 रखेंगे तो यहाँ से हमारा 1/λ1, ये तो सिर्फ लेमडा रह जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं, मल्टीपल λ1/1 होगा, 1 से 1 कैंसिल, λ1 और लेमडा रह जाएगा। तो इस दोनों का वैल्यू रख लेते हैं। सबसे ऊपर में क्या है, 4.8 इंटू 10⁻⁻7 बाई 3.6 इंटू 10⁻⁻7, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जो गया 3.6 और यहाँ पे 4.8, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और काटिए इसको, 8 से काटिए या 4 से भी काट सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 4 9 जा, है ना। 3 से काटिए, 3 4 जा 3 3 जा, यानी 4/3। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्यूरी ताप का संबंध है, क्यूरी जो है ताप का संबंध है किससे, तो आंसर बनेगा बी, चुंबकीयता से है, चुंबकीयता। अगला है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर प्रदर्शित होगा। आंसर बताइए क्या बनेगा, राइट आंसर होगा इसका 2B, आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस भाग में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, बताना है। तो यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, आंसर बन जाएगा इसका सी, उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा है, उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या संकेंद्रण है। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में है, चिल्का झील किस राज्य में है दोस्तों, ओडिशा राज्य में है, आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता क्या है, ये गणित से है दोस्तों। तो 12 27 40 का LCM बताना है, LCM मतलब गुणा कर दीजिए, 12 27 और 40 का LCM बहुत ही आसान है, ये निकाल दीजिए आप लोग, क्या 4 से 4 3 12, 27 के 27 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 3 से निकालिए, 3 एकम 3, 3 नम्बर 27, 10 की 10 रह जाएगा, मल्टीपल कर दीजिए, अब इससे तो ज़्यादा होगा नहीं, 4 3 जा 12 और 120 90, यानी 12 9 जा 108 और एक 0, आंसर बन गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें, अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि 1/2 3/4 5/6 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है। तो HCF बहुत ही सिंपल होती है दोस्तों, HCF कभी भी हमारा न्यूमिनेटर का निकालते हैं, मतलब HCF ऊपर वाले का निकालते हैं, डिनोमिनेटर का हमेशा LCM निकालते हैं, ठीक है ना, यानी हर का LCM, तो हमें इससे मतलब है। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 1 3 5 7 9 है, तो इसमें सबसे कॉमन क्या है, एक है, बस एक रखिए ना, और इसका LCM ले लीजिए। टोटल कैल्शियम कितना हो जाएगा, लगभग में आपको देखिए 2 4 6 8 10 है ना, तो ये किससे डिविजिबल हो सकता है, 12 से तो होगा नहीं, 221 ये कुछ ज़्यादा चल जा रहा है, 21 होगा नहीं, 120 पूरा परफेक्ट है, ये सब 120 से हो जाएंगे, तो आंसर 120 डालिए, यानी 1/120। तो राइट आंसर आपका यूं ही दिख रहा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि 1/3 2/5 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, ये हमें बताना है, सबसे बड़ा भिन्न इसमें है कौन दोस्तों। तो कैसे फाइंड करिएगा, इसका भी सेम LCM ही कर लेते हैं हम लोग, तो इससे भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका भी LCM यदि आप लोग निकालते हैं तो टोटल LCM इसका 60 हो जाएगी, है ना, नीचे वाली की LCM बता रहे हैं 60 हो जाएगी, तो ऊपर सेम वैसे LCM जैसे हम लोग फ्रैक्शन का ऐड बनाते हैं 20, ये 24 और ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 10। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा आ कौन रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा आप देखेंगे कि 45/60 आ रहा है, यही आ रहा है ना, थर्ड नंबर, यानी थर्ड ये कौन है 3/4 वाला, तो आंसर हमारा यही निकल गया 3/4, राइट आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है, सुमात्रा द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, आंसर बनेगा ये इंडोनेशिया स्थित सुमात्रा द्वीप जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला देखिए कि किसी देश में सबसे अधिक टाइम जोन है, किस देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, तो आंसर बनेगा ए, फ्रांस में सबसे ज़्यादा है, कितना 12, और पूरे विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है।
अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? तो आंसर इसका बनेगा राइट आंसर बी, है ना, 38 है। यदि पुलिस स्टेशन भी पूछा जाए जोड़ के, पुलिस स्टेशन जिले कितने हैं, तो वो हो जाएंगे टोटल 40, है ना। वो कौन कौन है दोस्तों? तो एक है नौगछिया और एक कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा मैथ्स का बनता है दोस्तों। मैथ्स में प्रश्न क्या है कि बी माइनस बड़ा ब्रैकेट दिया है बी माइनस ए प्लस बी माइनस मिडिल ब्रैकेट बी माइनस स्मॉल ब्रैकेट बी माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस 2a का हमें सॉल्व करना है, सरल करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप भी इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे नोट डाउन करिए और इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए जो भी दिया है पहले हम लोग लिखते हैं बी माइनस ए प्लस बी माइनस स्मॉल ब्रैकेट बी माइनस ए प्लस बी है, इसे ब्रैकेट से गिरते हैं, फिर हमारे पास प्लस 2a है। अब पूरे ब्रैकेट बंद। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बी माइनस ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पे 2b प्लस ए हो जाएगी, यस मिडिल ब्रैकेट रहेगा, प्लस 2a ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा कि बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस 2a ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे क्या बच जाएगी बी माइनस बी से बी कैंसिल, यानी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगी 0। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है हमारा कि एक अंक और उसके 3/5वां के मान के माध्य 50 के फर्क है, वह अंक कौन सा है बताना है। तो देखिए यहाँ पे सीधे से प्रश्न बोल रहा है कि एक हमने कोई x ले लिया और इसका 3/5 3x/5 का अंतर कितना है 50 है, बस इतना ही तो करना है। तो 5 में से 3 यानी 2x/5 इक्वल 50। तो काटिए 2 से 25 5 जा 125। तो आंसर तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है हमारा कि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, इनके आयु का अनुपात जो है 7:9 है। श्याम की आयु हमें वर्ष में बताना है कि कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप लोग देखेंगे क्या कि 9x जो है ये 7x इक्वल 7 होगा, घटेगा तो 2 इक्वल में क्या आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7/2 आ जाएगी ना। तो ये 7/2 जो आ गई हमारे पास, श्याम की आयु फाइंड करना है। तो आइए निकालते हैं। श्याम की आयु कितनी है 7 है, गुन्ने 7/2 कितना आ जाएगा 49/2। इससे काटिएगा तो कितना आ जाएगा 24.5 वर्ष, यानी कि 24 साल 5 महीने। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि ए एक कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता, अगर दोनों एक साथ कार्य करे तो यह कार्य कितने दिनों में कार्य होगा। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, दोनों का एलसीएम 30, ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स, दोनों को ऐड करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए यानी 6। तो राइट आंसर क्या बनेगा 6 दिनों में ये दोनों मिलके काम कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो प्रतिशत। चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन, चलिए हम लोग अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, यहीं पे बनाते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये देखिए बोला है क्या कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 1 है, ठीक है। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, ठीक। और लाभ हमारे पास यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 हो रहा है ना, 3 गुना हो जाता है। तो हमें प्रतिशत लाभ बताना है कितना हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर आप रखिएगा, परसेंटेज लाभ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है 3 माइनस 1 करेंगे बट्टे 2 गुने 100 ही ना होगा। तो इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा 2/2, यानी काटिएगा तो 1, यानी टोटल कितना परसेंट आ रहा है हमारा 100%। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का उसे लाभ हो। ये तो और ही आसान है दोस्तों, ये 1 लाइन में बनेगा, यूं ही आप बना लीजिएगा। देखिए बोल रहा है कि 6 गुब्बारे खरीदता है तो SP गुन्ने 100 कितना प्रॉफिट होता है 20% का, काटिए इसको
एक जीरो से एक जीरो इससे काटिए, 2 टाइम्स एंड 2 से काटिए 5, यानी आंसर कितनी आ रही है, आंसर बनेगा इसका सी, राइट आंसर बनेगा 5, है ना। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमें इसको सरल करना है, कितना है 810 को सरल करिए। तो 810 है, इसे हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 81 मल्टीपल 10, फिर भी करिएगा तो उतना ही तो आएगा। तो 81 का हमें पता है कितना स्क्वायर रूट होता है 9, और 10 तो अंदर ही रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 रूट 10, 10 रूट 9, तो 9 रूट 10, आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की आयु किससे निर्धारित किया जाता है, तो आंसर बनेगा बी, C14 से किया जाता है। अगला प्रश्न देखें कि कौन सा समीकरण जो है चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। तो यह कौन सा नियम है दोस्तों जो चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, तो आंसर बनेगा हम लोग का ऑप्शन सी, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोल रहा है कि इसमें 6 × 10⁻25 परमाणु नहीं है, किस में नहीं है, तो आंसर बनेगा ए में, 6 ग्राम कार्बन में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि एप्सम लवण किसका यौगिक है। एप्सम लवण जो है यह किसका यौगिक है, Mg। Mg बोले तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न देखें कि जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो Ag नहीं होता, आंसर बनेगा यहाँ पे बी, यानी Ag कहने पे जर्मन सिल्वर जो है यहाँ पे कॉपर, जिंक और निकेल की मिश्र धातु है ना, रजत की नहीं, मतलब चांदी की नहीं। अगला प्रश्न है संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है। संपर्क विधि जो है आंसर बनेगा H2SO4, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा कि भारी जल का रासायनिक नाम बताइए। भारी जल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, D2O होता है, इसका पता ही है D2O होता है, तो आंसर इसमें कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर आपकी बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न बनेगा NaCl में यह बंध है, कौन सा बंध है, तो आंसर बनेगा ए, आयनिक बंध है इसमें। अगला है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार की होती है, आंसर यहाँ पे बनेगा डी। अगला प्रश्न देखें कि राजा जो है घर से चला, ये रीजनिंग है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजा घर से चला और 10 फीट पूरब गया, ठीक है, ये घर से चला 10 फीट पूरब गया, ठीक है, इधर पूरब, दाएं मुड़ा और 3 फीट गया, दाएं मुड़ता है 3 फीट गया, फिर दाएं मुड़ता है और 14 फीट चला गया, ठीक है, तो फिर दाएं इधर 14 फीट चला गया। अब अपने घर से कितने फीट दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देख लीजिए, ये भी 10 है ना, तो इधर कितना बच गया 4 और ये 3, ट्रिपल एच ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 5 आएगा, आंसर तो पता ही है क्योंकि ये हाइपोटेनस है हमारा परपेंडिकुलर बेस, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे इसके इक्वल में आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिए, कोड में दिया गया है कि इसको ये लिखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को ये, तो इसको हम लोग बताना है मेडिसिन को क्या लिखेंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिएगा यहाँ पे सी है ना, सी से हमें आर के पास गए हैं, या तो यहाँ से देखिए लास्ट से आर से आर, यहाँ पे कोई इंक्रीज हुआ है क्या, नहीं, आर से आर ही रहा है। ई से एफ एक इंक्रीज किया, टी से यू एक इंक्रीज किया, यहाँ से यू से भी एक, यहाँ से देखें तो आप लास्ट से सब एक एक इंक्रीज ऐसे करते आ रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे वही करते हैं, ई से क्या करते हैं, ई को ई ही रखते हैं, तो एक तो बी है और एक डी है, ये तो और ये कैंसिल हुआ, हमारा पहले ही कट चुका है। अब आते हैं इसमें, देखते हैं आगे, एन, एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, ठीक है, ओ इसमें भी, ओ इसमें भी, आई, आई के बाद जे इसमें भी है, सी के बाद डी इसमें भी, दोनों में है, आई के बाद जे होता है, देखिए तो जे डी में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो ई आ जा रहा है, तो ये भी कैंसिल, आंसर बन गया हमारा ऑप्शन डी। अगला देखिए कि यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि 7C9A 8B3A का अर्थ है एनिमी इज नॉट इंटरनल, और इसका अर्थ दिया हुआ है ट्रूथ इज इंटरनल, है ना, और इसका अर्थ दिया है ट्रूथ, और ये डैश डैश करके दिया हुआ है, तो इसमें बताना है एनिमी का कोड क्या होगा, है ना। तो एनिमी का कोड हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आंसर इसका हम बता देते सीधे 8B हो जाएगा,
एट बी कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट्स दिया हुआ है, इसके कारण नहीं पता चल पा रहा है कि ट्रूथ डज दिया है क्या, शायद डज ही दिया है, तो इससे यह भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 7C देखिए, 7C और कहीं मिल रहा है 7C, इसमें भी मिल रहा है, तो देखिए इसमें क्या और इसमें क्या मैच कर रहा है, तो हमारा एनिमी इज नॉट इंटरनल, ठीक है, इसमें ट्रूथ इज इंटरनल, तो इसमें कौन सा हम लोग लेंगे, एक 3A भी है, ठीक है, एक इज भी ले लीजिए और एक इंटरनल भी ले लीजिए, दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे बच गया नॉट और एनिमी, ठीक है, दोनों में हमें क्या बच गया, नॉट और एनिमी बच गया, और ट्रू भी बचा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, अब इसमें जो है हमारे पास 2B है, इसमें भी 2B, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू कैंसिल हुआ, ठीक है। तो अब इसके पास क्या बच गया दोस्तों, इसके पास, इस वाले के पास तो तीनों कैंसिल हो चुका, इस वाले के पास एनिमी बच गया और नॉट बच गया, दो बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बन रहा है क्या कि 9A और 8B यहाँ पे है, तो 9A के लिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9A के लिए हमारे पास 4D भी है और 6 भी है ना, 3 है, तो 9A से 9A तो कैंसिल हो ही जाएगा, लेकिन बच क्या जाएगा 8B, 8B के लिए हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, तो 8B के लिए एनिमी लेंगे, तो आंसर इसलिए 8B होगा। अगला प्रश्न देखिए, कोड में इसको ये लिखा जाता है, तो इस वाले को बॉम्बे लिखा जाएगा, है ना। आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सब में एक एक बढ़ा है, देखिए यहाँ पे एक, सब में एक एक बढ़ा है, तो इसमें भी बढ़ा दीजिए, बी से सी, ओ से पी, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आंसर बन जाएगा इसका राइट आंसर बी। अगला देखिए, इस कोड को ये लिखा जाता है, इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें ये लिखेंगे, आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए एफ से एच हुआ, यानी दो इंक्रीज कर रहा है, इसमें कितना कर रहा है दोस्तों, 2 3 4 से पूरे सीरियल वाइज में बढ़ रहा है, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, तो वह यहाँ भी बढ़ा दीजिए 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 4, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि KL के 40 मीटर जो है दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, ML के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो के प्रति M किस दिशा में है हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे L ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ M है, यहाँ K है, ये हमारा क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम में है कौन, एल के दक्षिण पश्चिम में देखे तो हम क्या है, के है, ठीक है, और इसको देखे तो दक्षिण पूरब में है एम। अब हमें बताना है क्या है, एम के किस दिशा में, एम जो है के किस दिशा में पड़ रहा है, पूरब में पड़ रहा है, सीधी बात है, आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखें, एक लड़का घर से जो है 25 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, दाएं मुड़ता है फिर 15 मीटर जाता है, फिर क्या करता है वो, दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री घूम जाता है, अंत में वो किस दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा में चल रहा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में चल रहा है, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को डैश रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मुड़ गए हुए है, उससे कोई बात नहीं, हम इसको फिर से देखते हैं क्या है क्वेश्चन में हमारा। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना, और वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, तो वाई की तरफ देख रहा है, क्या बन जाएगा इसका आंसर, तो आंसर इसका बन जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तर, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है ना, अगर एक उल्लेखित मोटर सर्वदा नहीं चुना जाए, वो हमेशा नहीं चुना जाए, तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर इसका बन जाएगा ए, राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए कि दो पासे को फेंक कर कितने प्रकार से नौ पाया जा सकता है, कितने प्रकार से पाया जा सकता है नौ, आंसर बताइएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 प्रकार से पाया जा सकता है ना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि 3 विद्यार्थी के एक प्रश्न हल करने हल करने का हल करने का संयोग जो है 1/2, 1/3 और 1/4 प्रश्न हल करने की संभावना है, क्या है इसकी संभावना, तो आंसर क्या बनेगी, राइट आंसर डी बनेगी इसकी 3/4, क्योंकि 1 माइनस 1/2 गुन्ने 2/3 गुन्ने 3/4, बस इसको आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं अब,
तो आंसर आपकी डी आ जाएगी। अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला के जारी रखने के लिए आकृति का हमें चयन करना है। तो देखिए यहाँ प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति नीचे दी हुई है। पहले हम लोग प्रश्न आकृति को देख लेते हैं, आंसर इसकी क्या आ रही है। आपने देखा यहाँ पे गौर से। चलिए अब इसे हमें आगे देखते हैं कि क्या हमारी आंसर आने वाली है। तो आंसर जो आएगी हमारे पास, राइट आंसर बनेगी सी, ऑप्शन सी बन जाएगी। देखिए इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आंसर बन जाएगी इसकी सी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी वही दिया है दोस्तों, प्रश्न आकृति दी है, हमें उत्तर आकृति को देखना है। तो आइए प्रश्न और उत्तर को ही हम लोग सीधे देखते हैं कि क्या है हमारा प्रश्न और उत्तर में। देखिए तो क्या आने वाली है, राइट आंसर इसका बनेगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी किसी कोड में जो है दोस्तों, इसको ये लिखा जाता है, ठीक है ना, इस वाले को इसको इसको ये लिखा जाता है, तो आगे का फ्रैक्शन का क्या होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए तीन तीन वर्ड को लिखा है, एस के एस वाई एस, है ना, एस वाई एस और एम ई टी, यहाँ से सीधे पलट दिया है, दिख रहा है ना, एम इधर पहले आ गया है, फिर ई फिर टी यहाँ से। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग, पूरा काउंट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, चार चार को अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा हमारा। इसी को उलट देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पलट दिया हुए है, तो सेम वही कंडीशन करेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि तीन यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां चार होटल है, वह कितने प्रकार के विभिन्न होटल में रह सकते हैं। कितने प्रकार के अलग अलग होटल में रह सकते हैं, तो 24 प्रकार के अलग अलग होटल में वह लोग रह सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि चार आदमी एक बस में जितने 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वह बैठ सकते हैं। कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 360 प्रकार से वो लोग बैठ सकते हैं। आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। अगला है कि एक्स का हमें वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ये देखिए नंबर, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 2414। आंसर बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है दोस्तों, यह जो है 38, जैसे यहाँ पे बताते हैं आपको कि 38/2, 38/2 यानी कितना है 19, 96/4 बराबर कितना है 24, यानी कितना आ गया हमारा 19/24 आ गया ना, ठीक है। ये बीच में वाला सेम ऐसे ही ये भी करना है हमें, फिर इसका भी वही करिएगा तो आपका निकल जाएगा 24 और 14। अगला प्रश्न हमारा है कि इसको ये, है ना, संबंध है, तो इसका इससे है, तो इसका सही संबंध हमें बताना है किससे होगा। आंसर बन जाएगा 1319। ये कैसे आया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 4 7 3 9 8 2, ये सभी को इंक्लूड करिएगा ना, तो 1419 आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसका तो आंसर बी हो गया। अगला सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है। आंसर देखिए ये वाला सुमिलित नहीं है, आंसर बी इसमें सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि आकृति के तीसरी आकृति से वैसा ही संबंधित है जो दूसरी पहली से संबंधित है। आंसर बताइएगा इसका क्या बनेगा। आंसर इसकी देखिए राइट आंसर हो जाएगी इसकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, सी हो जाएगी राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगी। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया आकृति है, यहाँ पे प्रश्न आकृति, यहाँ पे उत्तर आकृति है, तो देखिए प्रश्न और उत्तर को दोनों को, आंसर क्या बनेगी इसमें, आंसर नंबर आपकी बनेगी राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखें कि एक आदमी अपनी छुट्टी को आखिरी दिन जो है 40 मील चलता है, ठीक है, और इससे इसका दैनिक औसत 32 से 33 मील बढ़ जाता है, तो उसकी छुट्टी कितना दिन की थी, कितने दिन की थी इसकी छुट्टी, 8 दिनों की। आंसर बनेगा बी, 8 दिनों की। देखिए कैसे बनाएगा इसको, 33 x-1, यहाँ पे ब्रैकेट होगा x-1 इंटू 32 इक्वल 40। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगी आपके। अगला देखिए, अगर ए बी सी डी एफ इत्यादि का मान जो है इतना है, तो सी अक्षरों का मान हमें बताना है कि क्या होगा। वेरी सिंपल, इसका 4 है, इसका आई का क्या है दोस्तों, इसका 4 है और इसका 2 है, इसका भी 2 है और इसका 3 है, सभी को ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 11। आंसर बनेगा ये।
अगला देखिए 15 की पावर 15 इक्वल 15 की पावर 2.5 गुणित 15 की पावर x, तो x का वैल्यू बताना है। तो आइए हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इतना रहने देते हैं, इसको भी हम लोग यूँ ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको भी। तो जब ये सब सेम है तो ये तो हट जाएगी ना, ये 15 और ये हमारे हो जाएगी 2.5 अब प्लस x हो जाएगा, क्योंकि यदि सेम रहता है बेस तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो बस यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.5। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे मल्टीपल किया है इसका, इसमें x का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। आंसर इसका ये हो जाएगा, सी आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए अगर a का वैल्यू इतना दिया है, b का इतना है, तो सत्य होगा। 3 2 जा 6, प्लस में रहेगा 6 और इसका भी वैल्यू तो प्लस में ही आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी इक्वल होंगे। यहाँ पे दिया है ये नंबर गुने इतना, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। इसे सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर बी आनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए 43 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम अंक का गुना करना चाहिए। किससे गुना करना चाहिए दोस्तों, 30 से गुना करना चाहिए। आंसर बनेगा सी। इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, आता ही है गुणनखंड ऐसे निकालने। अगला प्रश्न देखिए कि एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े जो कि 140 केजी का है काटता है, उसे पहले 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए 2/3 बचे हुए फेंक देता है, तीसरे सप्ताह बचे हुए 20% फेंक देता है। उसके पास बची हुई लकड़ी का टुकड़ा का भार क्या है, ये हमें बताना है। तो उसके पास बचे हुए टुकड़े का भाग कितना है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि 140 जो है ग्राम का, उसके पास 1 माइनस 1/3 पहला फेंकता है, दूसरा क्या है 1 माइनस 2/3 और गुन्ने 80/100। बस इसी को सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 33.6 kg। आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि शैली के पास 1/3 और जितने जितने डेविड के पास 1/3 उतने ही और हैं जितने फ्रांसीसी के पास हैं। सबके मिलाकर कुल 111 हैं, तो फ्रांसीसी के पास कितने हैं, 27। राइट आंसर ए बनेगा। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे डेविड के पास पूछ रहा है तो डेविड के पास कितनी है, x प्लस x/3 इक्वल कितने हो जाएंगे 4x/3। वैसा ही शैली के पास कितने हैं, शैली के पास भी निकाल लीजिए 4x3 प्लस 4x3 मल्टीपल 1/3 होगा। इसे सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 16x/9 आएगा शैली के पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो x प्लस 4x/3 प्लस 16x प्लस 9 इक्वल कितना है 111। बस इसे ही तो सॉल्व करना है, तो आंसर आपके पास 27 आ जाएगी। राइट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि इसको में अगली संख्या क्या आने वाली है, ये हमें बताना है। तो अगली संख्या आपका 83 आएगी, है ना, बी। कैसे आएगी देखिए 81 से 77 एक गैप है, 81 से हम लोग 77 के पास जाते हैं, -4 होती है, ठीक है। फिर 74 से इसमें जाते हैं हम लोग, 74 से 77 तो +3 होता है, ठीक है। फिर हमें जाना है किससे, 77 से हम लोग जो जाते हैं यहाँ से दोस्तों, ये हमारे पास 2 की गैप नहीं बल्कि 1 की गैप करनी है। 77 से यहाँ पे 80 के पास, यानी कितना, तो हमें -3 हो रही है। नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं 73 से फिर 69 में कितनी की ये हो रहा है, 73 से है जो हमारा 69 में -4 हो रहा है। तो अगला जो होने वाला है +3, यानी 80 में 3 जोड़ेंगे तो 83। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। अगला है इसको ये लिखा जाता है, इसको ये, तो इसको क्या लिखेंगे हमें बताना है, इसको ये लिखेंगे, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रम दिया हुआ है 0 ये इतना, तो x का हमें वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल है इस सब में। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, राइट आंसर बी हो जाएगा 81। राइट आंसर आ जाएगा। 0 से 27 गया, 27 प्लस हुआ, यहाँ भी 27 प्लस, तो अगला भी तो 27 है ना, प्लस होगा, तो आंसर बी बनेगा। अगला देखिए ये क्रम दिया हुआ है तो अगला अक्षर क्या आने वाला है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सब में 2 बढ़ रहा है, तो आप भी बढ़ा दीजिए, 15 2 17, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2, यहाँ से 2 बढ़ रहा है, ठीक है,
दो दो नहीं, इसमें से 2 बढ़ रहा है, इसमें से 3 बढ़ रहा है, फिर इसमें 3 बढ़ा, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 6। तो अगले क्या बढ़ने वाली है दोस्तों, यहाँ से कितना बढ़ा हमारा +2, यहाँ से कितना बढ़ा +3, यहाँ से +3, तो यहाँ से +6, तो अगला भी तो +6 ही होगा ना। तो 15×6 कितना 21 होता है, आंसर बनेगा बी 21 यू होता है। देखिए निम्न में बताना है कि किसमें अक्षरों का पुनर्व्यवस्थित करने से अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा। सार्थक शब्द कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा इसका राइट आंसर डी, पियानो बनेगा, है ना। इससे पियानो हम लोग बना सकते हैं, PIANO पियानो। अगला प्रश्न देखें, ये क्रम में जो है अगला अंक कौन सा आएगा, ये हमें बताना है। तो अगला अंक 19 आएगा। देखिए कैसे, 0 से इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 3, फिर यहाँ से 1 बढ़ा, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से क्या 1 ही बढ़ रहा है ना, फिर यहाँ से 2, फिर 3, तो फिर क्या बढ़ेगा, यहाँ से 1 बढ़ेगा यानी 19। तो आंसर ए आ गया हमारे पास। अगला प्रश्न देखें कि एक घड़ी में घंटे की सुई जो है 6 शाम के पास उत्तर की ओर है, ठीक है ना। उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा में संकेत होगी, ये हमें बताना है। तो किस दिशा में संकेत होगी, पश्चिम दिशा में, आंसर डी बनेगा। अगला है कि 34 का 12 से उसी प्रकार संबंध जैसे 59 का उसका संबंध है किससे, 45 से, आंसर बनेगा ए यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा कि घोड़ा घुड़सवार मोटर, तो अगला क्या आएगा, सोफर आएगा, आंसर यहाँ पे बनेगा ए सोफर, मोटर को सोफर चलाता है। अगला प्रश्न है कि गयाल गलाए द्रव जम जाना, तो आंसर बनेगा क्या इसका, आंसर बनेगा ठोस, आंसर बनेगा बी। निम्न में कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पे अंग्रेजी का एक शब्द बनता है, कौन होगा, तो आंसर बनेगा, आंसर सी होगा, यहाँ से इनएक्ट होगा। इनएक्ट मतलब निष्क्रिय होता है, INACT बन जाएगा इनएक्ट। अगला प्रश्न देखिए कि प्रतिबिंब को हमें चुनना है ना। यहाँ पे आपके पास एक मिरर दे दिया हुआ है, तो बताइए इससे क्या बनने वाला है दोस्तों। तो ऐसे ही तो बनेगी, ऐसे ही ना आंसर आएगी इसकी। तो देख देते हैं हम लोग इसका आंसर, बस आंसर नंबर कौन मैच कर रहा है, सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक मानक घन में दिखते हुए फलक पर 1 और 3 लिखा है, तो विपरीत फलक पर अंक का योग क्या होगा, 7 होगा, आंसर ए बनेगा। 49 की कक्षा में x का दर्जा 18वां है, तो उसका अंत से दर्जा क्या होगा, अंत से दर्जा 32वां होगा, आंसर इसका डी बनेगा। संख्या इतने के कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर अंक अपने आरोही क्रम में लिखा जाए, आंसर बनेगा सी, 2 मात्र नहीं बदलेगा, कौन कौन, तो एक 3 और एक 4। अगला प्रश्न देखें कि संख्या में अंकों की संख्या इस तरह अदला बदली की जाती है कि पहला और छठा अंक, दूसरा और 7वां अंक अदला बदली करते हैं, बाकी अंक भी इसी तरह अपनी जगह बदलते हैं। पुनः व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा, हमें बताना है। तो आइए हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं, 3 8 6 7 4 5 1 0 9 2, तो कौन सा अंक आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है ना, तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि 70 का 4/5 112 का 5/7 में कितना प्रतिशत से कम है, कितना प्रतिशत से कम है दोस्तों, तो रख लेते हैं यहाँ पे 70 गुने 4/5 इक्वल 56, काटिएगा तो आपके आ जाएगा 56। नेक्स्ट है 112 का 5/7, इसको काटिएगा तो कितनी आ जाएगा 80, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो 80 - 56 गुने 100/80 हो जाएगा, घटाइए यानी 24 गुने 100/80, काटी 8 3 जाए यानी 30, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि 3 व्यक्तियों की एक सीमित 3 पुरुषों और 3 महिलाओं को चुनकर बनाती है, जिसमें से कम एक महिला हो, कितने प्रकार से यह हो सकता है, कितने प्रकार से हो सकता है, 19 प्रकार से। अगला प्रश्न है इस शब्द से आधारित कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे प्रेस, क्योंकि इसमें डबल एस है ही नहीं।
अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा कि दो दो सही 1/3, 3 सही 1/3, तो चौथा संख्या क्या होगा? बताइए चौथा संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 और 2 सही 1/2 जो है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और गुन्ने 5/4 लिख सकते हैं, इक्वल 5/2, यानी 2 सही 1/2। नेक्स्ट है हमारा 5/2 गुन्ने 4/3 इक्वल 10/3, यानी 3 सही 1/3 कर सकते हैं। अगला जो है हमारे पास 10/3 है गुन्ने 3/2, इसे कितना लिखेंगे? सीधे तौर पे 5, क्योंकि इससे काटेंगे तो आंसर आएगा 5। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।